और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानित ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको क्या करें, देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके हैं। बल्कि जब तुम दुआ करो तो अपनी कोठरी में जाओ, दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ करो। आमीन। ये दूसरा स्टेप है। इसी सूरत में तो तेरा बाप जो पोशीदगी में है देखता है, तुझे बदला देगा। तीसरा, और दुआ करते वक्त गैर कौमों की तरह, गैर कौमों के लोगों की तरह क्या ना करो, बक बक ना करो। कैसे? बक बक ना करो, उतलियां थलड़ियां ना गला करो, टू दी पॉइंट करो। ये दुआ करना सिखा रहा है हमें। यीशु क्या करता है? दुआ करना सिखा रहा है। फिर लिखा है गैर कौमों की तरह क्या ना करो जी, बोले बक बक ना करो। लोग क्या है बक बक पिया करना, कोई मजा नहीं तेरी गल दा दे विच, अगे दियां पिछे दिल कर दे, पिछे दियां अगे। तो यीशु ने क्या इंज नहीं करना। कि नहीं करना? क्यों भाइयों, क्या नहीं करना? इंज नहीं करना। जिवें उन्हें क्या सा उंज ही करना। आमीन। चलिए पढ़ेंगे। कौन सी आयत पढ़ी थी हमने? 7वीं। ठीक है। और फिर आगे लिखे, बस उनकी मानत ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के क्या हो। बस तुम इस तरह दुआ किया करो। हालेलुया। ये यीशु मसीह फरमाते हैं, बड़ी तरतीब से बात करते हैं। आमीन। और ये दुरुस्त दुआ हमें सिखाएंगे। चलिए, बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज मुआफ कर, हमें मुआफ कर, और हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। सब बोले आमीन। यीशु ने कहा, कहो आमीन। ये तरतीब है दुआ की। क्या है? तरतीब है। दुआ में करो, अपने सर झुकाते। खुदा बाप, आज के इस बहुत ही खूबसूरत वक्त के लिए, और खुदावन खासकर इससे पहले खुदा जो यहाँ पर लोग रहते हैं उनकी शुक्रगुजारी के लिए तेरी हुजूरी में कहता हूँ, खुदा इनको खूब बरकत देना, जिन्होंने खुदा ये अरेंज कितने भी दिनों का है, ताकि हर रोज लोग कलाम मुकद्दस से सैर होते जाएं और रूह की ग़िज़ा को लेते जाएं और खूब जोरावर होते जाएं। तेरा शुक्र अदा करता हूँ, बरकत देना। पाक मुझे भी इस्तेमाल कर, जैसे तू चाहता है वैसे मैं इस्तेमाल हूँ। और खुदा में इस दुआ के बारे में आज हमने जो पढ़ा और सीखा है, इसकी बदौलत हम सबको बरकत देना, हमारा ध्यान तेरी तरफ लगा रहे। तेरा शुक्र अदा करता हूँ। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। सब बोले आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज हम एक जो मेरा मजमून है मैं उसकी तरफ जाऊंगा। यीशु मसीह हमें सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं जी? कहां से शुरू होता है? ए बाप। लूका कहता है, क्या कहता है? ए बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा
तेरी बादशाही आए। क्या है? दुआ करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं। क्या करें? सिखा रहे हैं। और सिखा किनको रहे हैं? शागिर्दों को। डिसिपल कितने थे? 12। शाबाश, कितने थे? 12 थे। 12 के अलावा भी 70 थे। 70 और 12 कितने हो गए? 82। कितने हो गए? 82। फिर हम देखते हैं एक वक्त आया कि यीशु मसीह से लोग भाग गए। कितने भाग गए? 72। फिर 12 के 12 यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कहते हैं, क्या तुम भी जाना चाहते हो? तो पतरस कहता है, हम किसके पास जाएं? क्योंकि जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। आमीन। तेरे पास, हम किसके पास जाएं? यीशु मसीह फरमाते हैं, क्या मैंने ना कहा कि मैंने तुम्हें चुना? किसने चुना? तुमने मुझे नहीं चुना। तुम्हारा चुनना 5 साल, 10 साल, 20 साल का होगा, पर मेरा चुनाव जो है वो अबदी है। बोले हालेलुया। और मैं खुशी महसूस करता हूं तुम्हें हासिल करके। अब मेरी ख्वाहिश ये है कि जिस जगह पर मैं रहूं उस जगह पर आप ही रहे। आमीन। ये चुनाव है। क्या है? ये चुनाव है। ये किसका चुनाव है जी? तुमने नहीं, बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। पतरस को खुदा यीशु मसीह कहता है, पतरस, शैतान ने तुमको मांगा है ताकि तुम छज पाके की करे छड़ दे, पर मैंने तुम्हारे लिए क्या किया? दुआ की है। बोले हालेलुया। क्या की है? दुआ। दुआ के क्या मैंने है? बातें करना। एक पासे या दो पासे? शाबाश। दुआ के मैंने ये है, मैं बोलूं, आगे से वो भी बोले। अब जब वो बोलेगा, हमें अपनी आवाज के अल्फाज तो याद है, लेकिन जब वो बोलेगा तो हमें किस तरह पता चलेगा कि वो हमसे बात कर रहा है? ठीक है जवाब? हमें किस तरह पता चलेगा? ये हमारे पास कौन सी वो कसवटी है जिससे हम जजमेंट कर सकते हैं? बोले, फिर कहेंगे, जब हम दुआ करते हैं तो वो हमारी क्या करता है? सुनता है। क्या है? क्या करता है? सुनता है। वो सुनता है। सो यहां पर हम बात कर रहे हैं, वो एक लफ्ज से शुरू करता है। वो लफ्ज क्या है? शागिर्दों को कहता है कि जब तुम दुआ करो तो कहो क्या? हाँ, क्या कहो? है मेरे बाप। ये एक रिश्ता है। क्या है? क्या है जी? एक रिश्ता है, यानी बेटा बाप से मुखातिब है। शागिर्द जो डिसिपल हैं बन चुके हैं किसके? यीशु मसीह के, लेकिन अभी तक सिंगल पोर्शन है। क्या है? सिंगल है, डबल नहीं हुआ। डबल कब हुआ? बोले ईदे पेंतिकोस्त को। कि कब? ईदे पेंतिकोस्त को डबल हो गया। कैसे? यानी वो साथ रहने वाला रूह के अंदर आ गया। क्या आ गया? मेरे साथ रहे, मैं बाइबल में रेफरेंस दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अंदर रहने वाला यीशु मसीह, जब हम यूहन्ना की इंजील में पढ़ते हैं तो वहां पर यह लिखा है 14वें बाब के अंदर कि अब तो मैं तुम्हारे क्या हूं? साथ हूं। फिर क्या होऊंगा? मैं तुम्हारे अंदर आ जाऊंगा। अब जब अंदर आया तो कौन सा दिन था? ईदे पेंतिकोस्त, जिस दिन रूह कुछ क्या हुआ है? नाजिल हुआ है। उस दिन के बाद वो सही बाप को क्या कर गए? पहचानना शुरू हो गए और बोलना शुरू हो गए। और मैं ये समझता हूं, जब तक कोई बेटा बाप से पैदा नहीं होता, वो बाप कहने का भी हकदार नहीं। ना ही वो कहेगा कि तू मेरा क्या है? बेटा है। बल्कि उस वक्त कहेगा जब आप पैदा होंगे। क्या होंगे? बोले क्या होंगे? जब आप पैदा होंगे, आप अपने बच्चों से तजर्बा कर सकते हैं। मेरे बच्चे मुझे बाप कहते हैं। मेरे बच्चे क्या कहते हैं? ਤੁਹਾਡੇ बच्चे तो हम की कहते हैं? क्यों इकबाल साहब क्या कहते हैं? अब्बा जी कहते हैं।
बाबा जी कहते हैं, अब्बा जी कहते हैं, बड़े प्यार से कहते हैं, क्योंकि रिश्ता है। क्या है? एक रिश्ता है जो बहुत ही जबरदस्त है। तो हम देखते हैं कि जब तक कोई किसी से पैदा, अब बेटे की क्या मायने है? बाइबल में सिखाती है बेटे की क्या मायने है? क्या? निकला। शाबाश, बोले हालेलुया। बेटे के क्या मायने है? यही यूहन्ना की इंजील 8वें बाब के अंदर फरमाया गया 35-36 के अंदर क्या लिखा है? मैं बाप में से निकला और आया हूं। यानी बेटा बाप से निकला। अब बेटे में से, बाप में से निकला क्या? जो बेटा कहलाया। आमीन। क्या निकला था? अब बहुत समझदार है। हालेलुया। अच्छा, अब गूंगे नहीं है। क्या नहीं? अब कानों से बहरे नहीं है, अब आंखें रखते हैं। हालेलुया। आपके जो जब आप जवाब देते हैं तो जवाब हारी सारी बंदा नहीं देता, किसी ना किसी को कुछ तरतीब हो तो वही बयान करता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, आप समझते हैं खुदा का एक तुखम है। हालेलुया बोले। खुदा का एक क्या है? तुखम। वो तुखम क्या है? खुदा के बारे में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही। आमीन। तो बाप में से क्या निकला? बोले जी कलाम। बोले क्या निकला? कलाम मुजस्सम हुआ, जिस्म अख्तियार करके दुनिया में आ गया। कबूल? एक गल कबूल? हेलो, कबूल है? मेरे कोल बैठे, मैं दोस्त हो मेरे ना। क्यों भाई जी कबूल है? क्या ये बात सच है? मैं बता सकता हूं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, क्या निकला? लिखा कलाम मुजस्सम हुआ। अब कलाम जो मुजस्सम हुआ वो कौन था? बोले जी खुदावंद यीशु मसीह, जो बेटा है। क्या है? बेटे की वफादारी पर जब आप गौर करें तो फिलिपियों 2 बाब की 5 आयत पढ़े। पढ़ो मेरे लोग की बहन। शाबाश, आप निकाले भाई बेटी, आप पे काम दिया। अब भाई पता नहीं क्यों नहीं पढ़ा देखे। शाबाश। नहीं, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह। ऐसे खलो के ना पुत्र अंज मुका के पढ़ में लेती है। माइक ले लो। नाला मेरे बेटे के ध्यान ना पढ़नी बे, रुक रुक के नहीं पढ़ना, तसल्सल में पढ़ दे जाना। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। वैसा ही मिजाज रखो, वैसी ही सोच रखो, वैसी ही नीयत रखो, वैसे ख्याल रखो जिस तरह का किसका है? यीशु मसीह का। चल मेरी बेटी, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा देखिए ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखी, बराबर होने को ना समझा। एनिया करना तेरे को भी अख्तियार है भाई बात सबकी, तेरे को भी की मेरे को, मैं कोई काटे थोड़ी है। उन्हें आखे उन्हें समझे ने थे पढ़िया पार्टियां दे अपोजिट हो जाते बंदे होरो मुक्की गया बोला मैं तेरे ना बहुत ही। अब यीशु मसीह ने क्या किया? बल्कि अपने आप को खाली कर दिया। उस इसके मैंने ये नहीं है कि उसके पास कोई नहीं, सब कुछ था, लेकिन खाली किया खादम होने की हैसियत से, और खादम की सूरत इख्तियार की। खादम की सूरत, खादम के मैंने गुलाम की सूरत। किसी जगह पर भी यीशु ने अपने बाप की नाफरमानी की हो? आप बताएं शाबाश, जमात में से दसो। नहीं है, नहीं की। तुझे खुदा की नाफरमानी कर दे हो? कर दे हो? सच बोले आ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ। आमीन। ये कर दे तो मैं तो कुछ कहना है, अगर कर दे तो अच्छा लगेगा। क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। ये तो आप पर बात जाती है ना, आप कितने अच्छे हैं, कितना सच बोलते हैं और कितना झूठ बोलते हैं। यही तो मैं सिखाने के लिए आया हूं कि आज मैंने
अपने बाप को पहचानना है, क्या मैं बाप में से निकला हूं, क्या मैं बेटा हूं या नहीं। या एवं ही होंठ हिलते ने छेती छेती लोग की दुआ पढ़ के तो आप जानते पेंदे ने। नो नो नो, ये छेती वाला काम नहीं है। ये तो मैं समझ यीशु मसीह ने जब भी दुआ करो, जब भी दुआ करो तो पहला रुतबा दो, बोले हालेलुया। ये अक्ल बख्शता है, दवाई देता है, फैन देता है आपको। ऐसी बात नहीं है, ये रिश्तों के अंदर कायम और दायम आपको रखेगा, याद रखें। तो यीशु मसीह ने आगे क्या मेरे बेटे कहा, और इंसानों के मुशाबा हो गया, इंसानों की मानिंद हो गया, ठीक है, इंसान बन गया, ठीक है। और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, और कितना पस्त किया, और यहाँ तक फर्माबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा। ये किसकी तारीफ सुन रहे हैं, बोले खुदा यीशु मसीह, जो क्या है, सन ऑफ गॉड, खुदा का बेटा। क्या है? खुदा का बेटा। ये उसकी तारीफ है। पौलुस इसे कंटिन्यू जुमला कहता है, किसी आपने मानना है। अगर आप मानते नहीं हैं तो बेटे नहीं है। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया, हाँ ठीक है, और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, ख्वाह आसमानियों का हो ख्वाह जमीनियों का, ख्वाह उनका जो जमीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावन है। इतना बड़ा जलाल, इतना बड़ा बेनिफिट, तोहफा नाम का। क्या है वो नाम? जो तोहफा है बड़ा ही कुदरत वाला है। उसके नाम से मुर्दे जी उठते हैं, उसके नाम से बदरवा सुनते ही भाग जाती हैं। उसकी शख्सियत को देखकर अगर वो पानी के अंदर चल रहा है, कश्ती के अंदर, तो तूफान भी आराम नाली नीमे होके परले पासे लंघ जाते हैं। हालेलुया, हम उसकी तारीफ कर रहे हैं। ये खुदा का बेटा है, बाख्तियार है। अख्तियार होने के बावजूद भी इसने अपने आप को बराबर नहीं समझा। ये किसका मिजाज है जी? ऐसा रखना है, कैसा? जैसा खुदाम यीशु मसीह का था। आमीन। ये बेटा है। क्या है जी? ये बेटा है। अगर हम बेटे हैं, अगर हम क्या है, तो हम बाप कहने के हकदार या लायक है। ठीक है, आमीन। पर हमारे अंदर बेटे जैसी क्वालिटी होनी चाहिए। हो सकती है। क्या हो सकती है? हो सकती है, हो सकती है। इस्राएल के बारे में कौन कौन जानता है? लिखा बादशाह के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे। हेलो। और फिर ये लिखा है कि बेटों से बादशाह ले ली जाएगी। क्या ले ली जाएगी? बहुत मेहरबान बेटा। मैं क्या आपको क्या बताऊं, ये मैं थोड़ा नजदीक ले आया हूं, लंबा चौड़ा नहीं करना, ठीक है ना, पर बताना चाहता हूं। बादशाह के बेटे कौन है? कहो बनी इस्राएल। कौन? बने इस्राएल किसके बेटे हैं? बादशाही। पहले बादशाही उसके पास आई। किन के पास? बनी इस्राएल के पास आई। और फिर लिखा गया है कि बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, जहां रोना और दांत क्या है, ना उनका कीड़ा बुझेगा, ना आग थमेगी। वहां डाला जाएगा। और उनसे बादशाही ले ली गई और फिर बेटों को दे दी गई। पर सब क्या किया गया? फिर बेटों को दे दी गई। पहले ले ली गई किनसे? बेटों से। वो बेटे कौन है? इस्राएली। अब ये नए बेटे हैं। बाइबल में लिखा है, आमिर साहब निकाले यूहन्ना की इंजील, उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत को पढ़ेंगे। ऊपर से पढ़ ले 11वीं आयत से। शाबाश विद्वान, शाबाश मेरी बेटियों। मेरी गल समझ आ रही है मेरी धीओ? हेलो भाइयों, बुजुर्गों मुझे अच्छा लगता है। ऐ भाई भी समझेंगे। हालेलुया। की नाम है काका तेरा? आरिफ साहब। क्या? ठीक है, वेरी गुड। आरिफ मैं तेरे पिंड आया हूँ। हाँ बहुत अच्छा, थैंक यू।
हाँ जी पढ़ो जी 11वीं आयत पढ़ दो चल पढ़ दे तुम वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। तू ही पढ़ लेकिन जी क्या ऐसे जी जी लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजांद बनने का हक बख्शा। हाँ जी यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं वो ना खून से ना जिस्म की ख्वाहिश से ना इंसान के इरादा से बल्कि खुदा से पैदा हुए। आमीन 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 बोले आमीन अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहता हूं ताकि हम सब समझे। लेकिन वो अपने घर आया कौन खुदा यीशु मसीह अपने घर आया। कौन सा घर था कबीला वाइज क्या था आज दाऊद के शहर बैतलहम में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। ये अपने घर आया। कहां पैदा हुआ कहां पैदा हुआ किसी बड़े बड़े महल से क्यों नहीं पैदा हुआ। हाँ। सोचने की बात है आप यीशु के बारे में समझते हैं कि वो बादशाहों का बादशाह खुदाबंदों का प्रकाशवाक्य की किताब 19 बाब के अंदर हम देखते हैं कि उस व्हाइट घोड़े के ऊपर बैठा आ रहा है आसमान से और उसकी रान के ऊपर लिखा है क्या लिखा है सब बोले बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदा। हालेलुया हम उसकी तारीफ कर रहे हैं। कहां पैदा हो रहे हैं क्या बात की बैतलहम में कहां पैदा हुए किस चरनी की ठीक है और बता दे थोड़ा जितने जितने ना चरते ने लोग की या भैंस गाय वगैरह और निकी जी खुली के अंदर वो घास पे आते हैं और वो चारा खाते हैं। एक बात मेरे से नोट कर ले यीशु से खिदमत करते थे और कोई शागिर्द उसके पास आया क्या खुदावंद मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा लोमड़ियों के बट होते हैं और हवा के परिंदों के मैंने उतनी सी जगह लगी थे फोन में नहीं किधर लगती। मैं रहना चाहता हूं कहां पर रहना चाहता हूं इंसान के दिल के अंदर। ये एक हैकल है किसकी हैकल है और ये हैकल किसकी है बोले खुदा की होनी चाहिए 100% चाहता है खुदा मैं अंदर आके सुकूनत करूं पर ये किसी अब्लीस की भी हैकल बन जाती है। जब शैतान इसमें से बोलता है ना बदरू निकलती है या बदरू विच खेड़ दी है कदी एक तल पासे मार दी कदी एक तल मार दी उस वक्त हैकल सबकी दी होती है शैतान की होती है। जब गाली निकलती है ना फिर मोटियां फिर किसकी हैकल होती है बोले जी जब सिरकते पीते इतनी बड़ी फिर फूका ऊपर तो तर मार देने एंड में छिक 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 इंजन जा रहे या गाना कर देने झूठ बोल देने या बिटर बिटर तियां भैणा लोग वेंदे ने हया भी नहीं आती उस वक्त हैकल किसकी होती है भाई बोलो किसकी शैतान। फिर कौन आएगा अंदर शैतान। खुदा में यीशु मसीह नहीं आएगा यीशु पाक है। हालेलुया वो पाक है उस जगह पर आएगा जिस जगह पर पाकीज़गी है और पाकीज़गी उस वक्त आएगी जब यीशु का लहू को लोग कबूल करेंगे गुनाहों से तौबा करेंगे और यीशु अपने खून से क्या करेगा साफ कर देगा। हालेलुया आप पाक हो जाएंगे क्या हो जाएंगे जी पाक हो जाएंगे आप बेटे बन जाएंगे। हालेलुया अपनों ने कबूल ना किया क्या ना किया अपनों ने कबूल ना किया मगर जितनों से क्या किया कबूल किया। अब यहाँ पर कबूलियत के ऊपर बात है। दुआ रबानी के अंदर हमने फर्स्ट नंबर पर क्या पढ़ा है ए नहीं कवर ए मेरे बोलो कि अगर ते सच्ची मुची बाप बन गया ते फिर ते वाजिब हो गया
अगर नहीं बनया ना तो फिर इस दुआ वास्ते मंगण वास्ते सही जन्म बेटा बनने की जरूरत। आमीन। अगर हम यूं नहीं करते तो एमे ना रह जाए। रैप्चर होने वाला है। क्या होने वाला है? रैप्चर होने वाला है। जमीन से धरती तो लोग की गैब होने वाला नहीं, याद रखा। और गैब पता है कौन होगा? वही उसके बेटे। क्या बेटे बेटियां पशीदा आमद होने वाली है। कब होगी? इस घड़ी की बाबत कोई भी नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा। ये अख्तियार किसके पास? सिर्फ अमाल की किताब के अंदर जब हम पहले बाप को पढ़ते हैं तो की 6 आयत में लिखा है क्या खुदा तो फिर इस वक्त इसराइल को बादशाह अता करेगा। तो खुदा ने फरमाया इन बुनियाद का या वक्तों का जानना सिर्फ बाप ही को पता है कि वो कब आएगा, लेकिन आएगा जरूर। क्या लिखा? जैसे नूह के जमाना में हुआ, जब तक तूफान आकर बहाकर ना ले गया, उन्होंने कन्नो कन खबर नहीं हुई और सारे उन्होंने लपेट के ना। आजकल लोग रोल बड़े खाते देखी रोल है जिनमें कुकड़ियां शुकड़ियां में बुढ़नी कहते हैं बोटियां पाक में पता नहीं शोरबा का नहीं पता किया अंदर वो बेचारा के मन पाक है रोल ऐसे तरह रोल बन लगा बंदा फिर ले आ गया उन्होंने किथे रह गया पानी के अंदर। ना बात को मानने वाले से खुदा में फैसलियों के खत के अंदर लिखा हुआ है, पहला उसकी 4-5 बाप के अंदर उस आयत में लिखा जो मेरी खुशखबरी को नहीं मानते, जो मेरे हुक्मों को नहीं मानते, उनसे मैं बदला। आमीन। किसकी ताब है कि उसको सामने जवाब दे। एक ही काम होगा, किताबों का खोला जाना। अगर किसी का नाम क्या भाई बोलो जोर ना बोल नाम दर्ज होगा वो बाहर फेंका जाएगा। मूसा जिद करता है, क्या करता है? मूसा जिद करता है, खुदा से कहता है खुदावन क्या कहता है? बोलो बिल्कुल क्या मेरा कट दे। वो एकदम गुस्से जाकर अंदर मेरा कट दे। तो खुदा कहता है कि मूसा मैं ठीक कहा, मैं उसका नाम काटूंगा। किसका? जो जिंदगी को जिन्होंने अभी तक कबूल नहीं किया। मैं तेरा नाम क्यों काटूंगा? मैं कहता नहीं मेरा काट दो ना, क्यों मैं तेरा कटांगा? मैं उधर कटांगा जिहड़ा बेहयाई तो जिन्हें शर्म नहीं आती, क्या झूठ बोलने वाला, झूठ घड़ने वाला, ट्रस्ट शैतान सभी बाहर रहेंगे। कहां रहेंगे जी? बाहर रहेंगे। बादशाह के बेटे भी इन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया। क्या नहीं किया? कबूल नहीं किया। यीशु को कबूल नहीं किया। जब कबूल नहीं किया तो बाहर डाल दिया गया। कहां पर? आमिर सब पढ़े। थोड़ा वक्त में ज्यादा तो नहीं ला रहे। बोलो भी जानो मैं छड़ देने कोई ऐसी गल नहीं। पर साहब ठीक है, चल ठीक पढ़ते हैं खुदा की। आप देखते हैं कि यीशु मसीह ने दो दफा शागिर्दों को भेजा। पहली दफा कब भेजा? और ये इसराइल के लिए बात कर रहा हूं। मत्ती की इंजील उसका 10वां बाब उसकी 5वीं आयत से पढ़े जरा। शाबाश चितित पढ़ो। इन 12 को यीशु ने भेजा और उनको हुक्म देकर कहा, गैर कौमों की तरफ ना जाना, गैर कौमों की तरफ ना जाना और सामरियों के किसी शहर में सामरियों के किसी शहर में भी दाखिल नहीं होना, और बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। आमीन। ये मुनादी किन के लिए बोले? किसके लिए? ये सब बोले हाँ? गैर कौमों के लिए नहीं, सामरियों के लिए नहीं, किसी कौम के लिए नहीं।
कोई भी चलो कोई बात सुनिए एक तो उत्तर मिलना आपका। हाँ जी, तो ये किसके लिए मनाती है बोले? सब बोले किसके लिए? इस्राइल के लिए महदूद है। क्या है ये? महदूद है, अभी गैर महदूद नहीं। हाँ, सिर्फ इस्राइल के लिए। आगे क्या लिखा बेटा? और चलते चलते ये मुनादी करना, चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। आसमान की बादशाही क्या आ गई है? एंट्री के लिए अंदर आओ। चलिए बड़े आगे। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना, तुमने मुफ्त पाया मुफ्त देना। अब ये जो अथॉरिटी है किनको दी जा रही है? इस्राइल को। हम जब लफ्ज पर आते हैं तेरी बादशाही है, क्या है? तो इसके मैंने है राज। क्या? राज कहां पर आए? ठीक है, जब उन्होंने नहीं कबूल किया तो फिर मुनादी का रुख तब्दील हो गया। मत्ती 28 की 19 आयत पढ़ दे, आपको फर्क नजर आएगा। शाबाश, पढ़े आखिरी बात। हाँ जी, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। एक मिनट बेटे, पहले किन के लिए था? अब क्या है? सब कौमों को जाकर क्या करो? सब कौमों को। एक दफा ना यीशु मसीह के पास एक औरत आ गई और कहने लगी कि ऐ इब्न दाऊद मुझ पर रहम कर, मेरी बेटी को एक बदरू तंग करती है। यीशु मसीह जाते चले जा रहे हैं, शागिर्द कहते हैं खुदावंद ये काफी दूर से हमारे पीछे आकर चला रही है। उन्होंने तो अपनी धी दी प्यासे ना। फिर वो कहती है, कहते क्या इब्न दाऊद मुझ पर रहम कर। और पता क्या कहा यीशु ने? ये रवा नहीं कि बेटों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना। अब उस औरत की आजिज़ी देखी, क्या कहा उसने? कहा हाँ ऐ मालिक, कुत्ते बिटे बच्चे मेज तो डिगे टुकड़े न देखिए कभी लोगों ने इतने खाते थे कल तेरे पहले बहुत टुकड़ और थे छोड़ दे तो चले हम जी खा तो खिला परा जा। उसने कहा मालिक, कुत्ते भी तो मालकों की मेज से घिरे हुए टुकड़ों को क्या करते हैं? उसने कहा मैंने ऐसा ईमान ईसाई में भी नहीं देखा। आमीन। जो मैंने तेरे अंदर जा तेरे ईमान तक ना रोटी खोक लगी कि इसने कहा जाओ। आमीन। हालेलुया। तो किन लगे सर? यीशु अंदर नहीं, उन्हें कहा नहीं तू मैनू इंजी दे क्योंकि मैं तंग हूं। मेरी धी जो शरारत कर दी है ना, वो निकली कहां थी? औरत कनान में से निकली थी, कनान की सरहदों से, जादूगरी से निकली थी, बुत प्रस्ती से निकली थी। जब निकली तो यीशु की खबर सुनी, वो आजाद हो गई। क्या हो गई? बेटी ने उसी घड़ी क्या पाई? शिफा पाई। जिन्हें कुत्ते कहा जाता था आज वो उसके घर के अंदर शंशा बने हुए हैं। हालेलुया। ये एक मेयार है। यीशु ने कहा अब सब कौमों के पास जाओ। किनके पास? इस्राइल के अंदर फिर एक और बात करूंगा। 22 बात खरूज अबाद की किताब, वहां पर एक काम है कि जो जानवर भाजी आप ही मारते हैं ना, आप ही ना खाए। किन वाक्य? इस्राइल को कहा आपने नहीं खाना, बल्कि किनको देना? गैर कौमों को। तो जब यहां पर जानवर मरे तो कहां पर डाला जाता है? बोलो जी, कितने सुखाया जाता है? रूढ़ियां देखो और रूढ़ी तो छोड़ दे लोग की खिच तरू करके ना खिच के चुप छोड़ देना। उतो फिर किन्हां दा राज पे हुंदा या बिलियां दा। इत्थे है जेड़ा जानवर आप ही ना अपने आप मर जाए वो मकरू है, हराम है।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਓ। जो हराम कौम में है ना उन्हीं को दे दो, तुसी मुकद्दस। किनको कहा? इसराइल को कहा तुम मुकद्दस हो, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको दे दो खा पी। मैंने ये देखा, मैंने भी अपनी पुश्त से थोड़ा सा पहले देखा है कि जो मर्दार मर जाता था ना और चूड़े खाते थे। याद दे रहे हो? आमीन। हम चूड़ों की नस्ल हैं। अगर कोई वकील बन गया नस्ल उन्हीं की है, अगर कोई जज बन गया तो नस्ल ओदी नहीं है, अगर कोई कुछ भी हो जाए पर सब नस्ल असी होना दी। आमीन। ये तो इनकार नहीं का, इनकार नहीं। फिर खुदा यीशु मसीह ने हम पर फजल किया। क्या फजल किया? खुदा बाप ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कुछ पर क्या लेकर आए, ईमान लाए, वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की क्या पर जिंदगी पाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जिंदगी देने के लिए आया। क्या देने के लिए आया? जिंदगी। पता लग गया? पहले मुनादी के नाम वास्ते थी, अब किसके लिए है? सब कौमों के पास जाओ, जितने भी नजर जितने नजस्त लोग थे उनके पास जाओ, उन्हें कलाम सुनाओ। क्या सुनाओ? आज हम यही तो कर रहे हैं। मुझे भी खुदा ने तैयार किया, मैंने भी कमर बांधी ताकि मैं यहाँ पर आकर आपकी खिदमत करूं। आमीन। तो मैं खिदमत कर रहा हूँ। क्या करूं? मैं दो तीन बातें करूं तो छोड़ दूंगा। अच्छा जी, अच्छा बात, जब हम बेटों की बात करते हैं ना, मत्ती के इंजील उसके 8 बाब की, ये वहां पर लिखा है बेटों के बारे में, ठीक है। 8 बाब की 12वीं आयत में ये लिखा है और 11वीं में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि तेरे पूरब और पश्चिम से आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में क्या होंगे? शरीक होंगे। हालेलुया, बोले हालेलुया। हमने क्या आज पढ़ी है? मैं तुमसे सच कहता हूँ। हाँ ठीक है तक। अच्छा ठीक है मेरे अफ्तार, ठीक। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बथेरे पूरब और पश्चिम से आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे। बोले हालेलुया। बादशाह के बेटे अंधेरे में डाले जाएंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। अब देखिए फर्क है, क्या फर्क है? पूरब पश्चिम, आप यहाँ पर पश्चिम का इलाका ये वाला, ये पूरब का इस तरह का है, मशरक की तरफ लोग। फजल किसके ऊपर हुआ? रहम किसके ऊपर हुआ? बोले यरूशलेम की तरफ। किसकी तरफ? यरूशलेम। पूरब में उस तरफ हुआ, हमारे ऊपर नहीं। लेकिन हम देखते हैं, बैठ जाओ बेटा, फिर जब जरूर आपको बोलूंगा। तो इस बात को क्लियर करना चाहता हूं कि अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ हम भी शामिल होंगे और आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में, बेटे की ज़ियाफत में क्या होंगे? हालेलुया। ये एजाज़ है आप लोगों का, ये मयार है आप लोगों का। अगर आप बेटे हैं तो आप मुगालते में ना रह जाना। आमीन। अगर आप बेटे बन जाएंगे तो जहां बाप होगा, बाप आसमानी है, बेटा भी क्या है? आसमानी है। बाप जमीनी नहीं, बेटियां बेटे भी क्या नहीं? जमीनी नहीं, आसमान के। हमारा वतन आसमान पर है। कहां पर जी? हम एक आसमानी वतन में जाने के इंतजार में हैं। आने वाला है, ले जाएगा। ये इब्राहिम की कोई शहादत है। कलाम फरमाता है कि इब्राहिम जाएगा। कहां पर जाएगा? क्योंकि इब्राहिम मुर्दा नहीं बल्कि क्या है? जिंदा है। और उसके साथ इसहाक और याकूब भी क्या है? जिंदा। वो आपको भी जिंदा बनाना चाहता है, आपको बेटे बेटियां बनाना चाहता है, ताकि आप बाअखलाक बतमीज के साथ आप खुदा से मुखातिब हो। आप अगर बेटे बन जाएंगे तो वो
आपको देख रहा है कि आप बेटे बने हैं या कि नहीं। वो आपके अंदर को देख रहा है। हालेलुया। हमने एक वर्स पढ़ी थी, ये उसमें शामिल करने के लिए यहाँ पर अब्राहम के ऊपर बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसके साथ ही हमने एक औरत पर बादशाह के बेटे, वो क्यों जाएंगे, क्योंकि देखिए वो अपने घर आए। फिर हम एक और बात को देख लेते हैं। जब एक किसी बादशाह ने एक ज़ियाफत तैयार की, याद रखें मेरी बात, क्या की, ज़ियाफत तैयार की, तो क्या हुआ, वो जिन्हें बुलाए गए थे ना, उन्होंने की किया, बुलाया, लेकिन वो ना आए। उन्होंने आख्या, एक ने क्या कि मैं खेत खरीदया, उन्होंने कहा ठीक है। एक ने आख्या मैं 5 जोड़ी बैल खरीदे ने, ठीक है। एक ने क्या मैं नवी नवी शादी की लिहाजा मैं असी नहीं आ सकता। बादशाह ने वेलो इन्हां दा काम वेखो, मेरे मोटे मोटे जानवर ज़िबा हो चुके ने ते बड़ा खर्च हो गया, इन्होंने कीता की है, क्यों नहीं आए। फिर खुदा ने कहा, बादशाह ने पता क्या कहा, उसने कहा उन छाड़ दो, जाए रास्तों वालों को जो आते जाते हैं, खा भले खा बुरे, और जो लूले हैं, लंगड़े हैं, अंधे हैं, बुला लो, ताकि मेरा शादी हो। शादी हारो थी लोग बुला लेना कर, तो वहां पर आए और भर जाए पर ऐना देखो ना पकड़ा जरूरी है सही। इसके बाद फिर से ठीक है, तो आप इस बात को समझ रहे हैं। हालेलुया, समझ रहे हैं ना। वहाँ लिखा जी, ख्वाह अमीर हो गरीब हो, हाँ जी, वो अलग गल, ठीक है भाई। अच्छा एक आयत और शाबाश। लिखा जब खुशखबरी बेटों के पास पहुंची तो यीशु ने मुनादी के लिए शागिर्द चुने और कहा, यह मुनादी करना कि आसमान की बादशाही क्या आ गई, नजदीक आ गई। क्या आ गई? ये पैगाम था उनके लिए। कब जो इसराइल के पास पहुंचा, मत्ती 10 की 5-7 आए, ये रहने पड़े पाए ना, नोट कर लो। पर इसराइल ने कबूल ना किया, वो अपने घर आया, उसे ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया, उसके अपने ने उसे कबूल ना किया, पर जितनों ने उसे कबूल किया उन्हें क्या बनने का हक पहुंच गया। अब वो कौन है? मैंने लोगों को देखा है, लोग दुआ नमाज के ऊपर ही रहते हैं, इबादत में आ जाना चले जाना, आ जाना चले जाना, ये सब ठीक है, हदिये भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। रात के टाइम एक शख्स यीशु मसीह के पास आया, कौन था वो? क्या पास कौन है जी? निकोदेमुस क्या कहता है कि ऐ उस्ताद, हम जानते हैं कि तू खुदावंद की तरफ से क्या बनकर आया। अब वो टीचिंग दे रहा है, यीशु मसीह देगा, पर मुझे बता कि जो मुझसे तू करता है दूसरा शख्स नहीं कर सकता जब तक खुदा उसके साथ है। तो यीशु उसे बताने लगा कि खुदा इंसान के साथ किने हो सकता है। तो यीशु मसीह उनसे कहता है, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो नहीं हो सकता। उसने कहा मैं बाबा बुढ़ा बन गया हूँ, 90 साल का हूँ, तो मैं किमें अपनी मां के पेट से दाखिल होकर। उन्होंने कहा नहीं, जो जिस्म से पहले पैदा वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ रूह है। तू ताज्जुब ना कर, क्या ना कर, मैंने तुम्हें कह दिया है कि तू जब तक पानी और रूह से पैदा नहीं होता खुदा की बादशाही यानी आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जिन्हें मर्जी चढ़ा ले, चढ़ा लो, उड़ाएगा जान के। जो कुछ यीशु कहता है उसने कहा मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। आमीन आमीन आमीन। तो हमें फर्जंद बनना है, क्या बनना है? फर्जंद बनना है। हमें नापाकी को छोड़ना है, हमें खुदा यीशु मसीह को कबूल करना है। यीशु मसीह के बारे में बाप कहता है, आसमान से ये आवाज आती कि ये मेरा क्या है, जिससे मैं क्या हूँ खुश हूँ। यदि की करो सुनो, सुनो तो की करो अमल। और दुआई खुदा दी
लोग अपनी मनमानी कर देंगे, जो कुछ कहा जाता है वो उस पर अमल नहीं करते। बेटे कैसे बने? कलाम को कबूल करना और जिस तरह कलाम कहता है उस तरह अमल करना, नए सिरे से पैदा होना। किसके कैसे सिरे से? दुनिया के अंदर कितने आदम आए? शाबाश, 2। पहला आदम मट्टी से बनाया गया, खाकी था, गुनाह लाने वाला वही है, बर्बादी लाने वाला वही, वो सबब बन गया। आदम हवा सबब बन गए, पूरी दुनिया उनके वजह से गुनाह में चले गए। फिर एक और आदम आया जिसे कहते हैं इब्ने आदम। पहले से पैदा हुए तो गुनाह में पैदा हुए, जो दाऊद कहता है इससे पैदा होंगे तो आसमान पर जाएंगे। हालेलुया। कहां पर जाएंगे? आसमानी बनेंगे अगर होंगे। नहीं तो लोग के मिशनर लाया के जप्पे बैठे। कलाम फरमाता है। कौन फरमाता है? कलाम देने वाला फरमाता है कि ऐ करना है। हालेलुया। पैदा होना और रूह से मामूल। देखा, जिसमें मेरा रूह नहीं वो मेरा नहीं। अगर वही रूह तुम में बसा हुआ है, जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया, तो वो तुम्हारे फानी बदनों से भी क्या करेगा? जिंदा करेगा, अगर वो रूह बसा हुआ। सो मेरे अज़ीज़ों, आज हम उसकी बादशाही को अपने अंदर, उसके राज को अपने अंदर ले रहे हैं या कि नहीं? या साढ़े घरां दे विच किसी होर दा ही राज चलदा पिया, होर ही गुफ्तगू चलदी पई, होर ही गाने लगे हुंदे ने और ऊपर नाम लिखा है इफ्तिखार मसीह, लबा मसीह, शान मसीह। हम सारे मसीह हकीकी मसीह है। आपसे जो यीशु मसीह में है उनका सजा का हुक्म नहीं रहा, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से क्या किया? आजाद। अगर आप आजाद हैं गुनाह से तो याद रखें, ठीक है। अगर नहीं तो आपके दिलों को खुदा जानता है। आपको रिहाई पाने की जरूरत है, उसके राज को अपने अंदर कायम रखने की क्या है? जरूरत है। राज आवे क्या है? सूफी ने एक गीत गाया, सबकी गाया, हमारे बाप उसने कहा, तो उसने कहा ना तेरा राज है। क्या है इसके? क्या मतलब? तेरी बादशाही, तेरे हुक्मान। देखा ना, रसूलों के पास आसमान की बादशाही का अख्तियार था। वो क्या, जिसको तुम बंद करोगे आसमान पर बंद हो जाएगा, जिसको आप खोलोगे खोलोगे, और जिसे आप निकालोगे ना निकल जाएगा। ये सारी अथॉरिटी है, आसमान की बादशाही का राज है, वो आपको मिलेगा, जरूर अभी मिलेगा जब आप उसे क्या करेंगे? अपने तख्त से हटेंगे और उस तख्त के ऊपर जिसका हक ना बैठने का, वो खुदावंद यीशु मसीह है। आपके अंदर आना चाहता है, आपके तख्त के ऊपर बैठकर राज करना चाहता है। क्या करना चाहता है? राज करना चाहता है। अपनी बादशाही को आपके अंदर कायम करना चाहता है और आपको अपना बेटा बनाना चाहता है। दूसरा आदम खुदा यीशु मसीह, जिसके वजह से जिंदगी आई, क़यामत आई, जिंदगी आई, नूर आया, लोगों को शिफा मिली, लोग मुर्दे भी जिंदा। और अब खुदा भी उस इंसान को अबदी बादशाही में क्या करना चाहता है? देखिए, जब वो अपने कौम का लिहाज नहीं करता तो परसा बसी किया, उसने डाल दिया। अब बेटों को फिर वो जगह बादशाही देना चाहता है और उससे वो बादशाही लेकर उस कौम को जो वक्त पर उसे क्या दे? फल देना चाहता है। और वो आप लोग, हालेलुया, वक्त पर फल दे, वक्त पर सारे काम करें, जरूर आप उसके बेटे बनेंगे जब आप उसको क्या करेंगे? कबूल करेंगे। आए अपनी आंखें बंद करें।